आपको पता है कि अभी भलवाल के करीब जो हादसा हुआ था उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं। मोटरवे पर बेकरी थी एक, और वो बेकरी लाहौर की मशहूर जमाना बेकरी है और उसकी अपनी मशरूबात भी। अब पैटीज वहां से खाई गई थी और उन पैटीज में छिपकली का जहर था। अब मेरा फिर सवाल यही आता है, लोग कहते रहे कि जूस पीने से ये हुआ, जूस और पैटीज का इस्तेमाल किया गया था। आप मोटरवेज पर जाएं, मैं कभी भी ये बेकरी के जो आइटम्स पड़े होते हैं, स्पेशली ये आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पुराने लाके, ये क्लब सैंडविच, ये पैटीज, वो स्टिक के ऊपर जो चढ़े हुए गोश्त के टुकड़े होते हैं उन्हें स्टिक्स कहते हैं। ये इनकी हाइजीन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। 4 लोगों की जान चली गई जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल, और वो बच्चा बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद हासिल किया गया था। और खून की उल्टियां करता ड्राइवर जो है वो पहुंचा था और उसने ये डिटेल बताई कि हमने इस नामवर सो कॉल्ड बेकरी से पैटीज खाई थी और पैटीज खाने के बाद जो है ये उल्टियां आनी शुरू हो गई, तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, बाकी बेहोश होने शुरू हो गए और इसको खून की उल्टियां आनी शुरू हो गई और गाड़ी होंडा सिविक के अंदर ही इनकी डेथ हो गई और सिर्फ ड्राइवर की जान बचाई गई। तो इनके मैदे से जो सैंपल लिए गए, उन सैंपल के अंदर पैटीज का सैंपल था और जूस का सैंपल था, और जो पैटीज थी उनमें जहरीली छिपकली का जहर था। यानी वो छिपकली कहां मिल गई और कैसा उसका जहर था जिसने इतनी सडन डेथ कर दी, या ये पॉइजनिंग किस लेवल की थी, नोबॉडी नोज। लेकिन ये हुआ भलवाल मोटरवे पर। इतने जो शानो शौकत वाले, आप जाएं वहां, ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इवन इंटरनेशनल चेन्स हैं। और इंटरनेशनल चेन्स पर रश इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता होता है कि वो स्टैंडर्ड देंगे, और ये जिसका खाया ये भी एक नेशनल चेन है। और अफसोस के साथ कि उनके साथ ये वाकया हुआ, दिस इज टेरिबल, दिस इज क्रिमिनल, और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जितनी फूड अथॉरिटीज जो देखती हैं मोटरवेज को और मोटरवेज से मुलिका खाने के मामलात को, और अभी तो ये हालात है, अगर आप इनकी छोटी छोटी आउटलेट्स पे जाएं, वहां लिख के लगाया हुआ है जेब खुद ख्याल रखें। मैंने कहा है ना कि पैसे खुले करते हुए, वो कहते हैं आपको खुले पैसे देते हैं, बीच में से पैसे खा जाते हैं। इतनी इतनी नौसरबाजी यहाँ होती है। और खाने पीने के साथ ये क्या करते होंगे, कभी आप इनसे दही मांगे तो पैकेट की जाए हमेशा वो अंदर से कोई रायता अपना बना के लाएंगे। आपको वहां वो डब्बे वाला दही तक लेना उन होटल्स पे अजाब हो जाता है। उन्हीं होटल्स पे रात को बिल्लियां और कुत्ते उन्हीं फट्टों पर होते हैं जिस पर ये फैमिलीज आके बैठती हैं। सफाई का जो निजाम होता है वो भी सबके सामने होता है। लेकिन ये क्रिमिनलिटी कि आप किसी की जान ले लें, ये कौमी इखलाकी गिरावट है। हाइजीन का ख्याल ना रखना, सफाई का ख्याल ना रखना। बाहर तो वो ग्लव्स के बगैर आपको फूड ही सर्व नहीं कर सकते, और यहाँ कैसे फूड सर्व किया जाता है। गुलाब जामुन वाला आपको हाथ से उठा के गुलाब जामुन दे देगा, हाथ से आपको चावल डाल देंगे, हाथ से सालन डाल देंगे, कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो अगर और पर्सनल हाइजीन क्या होगी, उसी गंदे बाथरूम से ये आते हैं, ना हाथ धोए होते हैं ना कुछ और इनको चेक कौन करेगा। ये लाउबालापन, ये लापरवाही, और फिर और घरों में भी हाइजीन ना होना। जो वर्कर्स वहां काम करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग, कोई उनकी ट्रेनिंग का मैकेनिज्म नहीं। आप जाके किसी होटल में, कोई लड़का किसी पिंड से पकड़ा होगा, कोई कहीं से पकड़ा होगा, और उनको फिर ट्रेन नहीं किया गया होगा। अब उन्हीं पिंडों देहातों से है जिन गांव देहातों में वॉशरूम बाथरूम भी हैं कि नहीं, और अगर नहीं भी हैं तो उनकी ट्रेनिंग तो करें ना यहाँ, कि यहाँ हाइजीन फॉलो करनी है, किस तरह हाइजीनिकली रहना है, किस तरह चीजों को वो करना है। उनको रोजगार दें लेकिन विद ट्रेनिंग दें। जैसे आप कंप्यूटर पे किसी लड़के को बिठाएंगे, उसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे। यहाँ इंसानी जिंदगी का मामला है, तो आप बगैर ट्रेनिंग के ये सारा कुछ कर देंगे। जब किसी लापरवाह ने नहीं देखा, छिपकली मिल गई उसमें पैटीज में और इतनी मासूम जाने चली गई, बस मर गए, मामला रफा दफा हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी गंद खिलाएं, जो मर्जी गंद डालें, नो बॉडी केयर। तो ये जो जाने गई है, अब इतना अहद तो करेंगे ये अथॉरिटीज और चेक करने वाले फूड अथॉरिटीज भी, और मोटरवे की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जितनी भी अथॉरिटीज है, कि हम इन मासूम जानों के बदले आने वाली कोई जाने बचा। थैंक यू वेरी मच।